हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन एंड सीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ। आज 5 अक्टूबर है। आज हमारे प्यारे से जानगा और मेरे एक लौते आइडल का बर्थडे है। तो सबसे पहले मैं जानगा को बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे जानगा, और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपकी सारी विशेष पूरी हो। आज की जो ये वन शॉट एफएफ है, ये सिर्फ फंक्शन है, ठीक है? ये चीटिंग स्टोरीज नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन है और ये सिर्फ स्पेशली हमारे जानवी के बर्थडे के लिए है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम पोस्ट में देखते हैं एक ऑफिस का सीन, जहाँ पर ना अभी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि आज वहाँ का नया सीईओ आने वाला था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि उनका नया सीईओ कैसा होगा। जो होने वाला वो रूड होगा, खड़ूस होगा, अच्छा होगा, कैसा होगा, किसी को भी पता नहीं चल रहा था। इसी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रहे थे। तभी वहाँ का जो मैनेजर है वो बोलता है, अरे चिल मारो गाइस, तुम लोग कितना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? और रही बात सीईओ की, अगर वो खड़ूस निकला तो हम सब लोग सुधार देंगे। और वैसे भी शीचन सर कितने ज़्यादा अच्छे थे। तुम लोगों को क्या लगता है कि वो शीचन सर का भाई है तो वो भी तो अच्छा ही होगा ना? गाइस तुम लोग चिल मारो, इतना भी ज़्यादा तुम लोगों को टेंस होने की क्या ज़रूरत है भाई? शांति से रहो। अगर तुम लोग अच्छे से काम करोगे तो थोड़ी ना वो कुछ बोलेगा, और अगर कुछ बोलेगा तो हम लोग उसे सबक भी सिखाएंगे। डोंट वरी, मेरे रहते तुम लोग को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तभी बाकी सारे एम्प्लॉय बोलते हैं, तुम्हें लेकर ही तो टेंशन है कि तुम आने के बाद पता नहीं क्या आफत मचाओगे। ये सुनकर हमारा विंग कहता है, मैं कोई आफत नहीं मचाता हूँ, मैं अपना काम ढंग से करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। तुम्हें नहीं पता है क्या सीजन सर मुझसे कितना ज़्यादा इम्प्रेस होते थे? ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं, हाँ इम्प्रेस होते थे सर, बट तुम प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते थे। वे तुम्हारी वजह से हमें प्रॉब्लम का फेस भी करना पड़ता था। हाँ माना तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो, बट तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर विंग ना मतलब क्यूट सा फेस बना लेता है। और हाँ, यह और कहीं नहीं, हमारा प्यारा सा क्यूट सा विंग है, जियांग विंग। विंग जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। तो और हाँ, यहाँ पर हमारे शीचन और आचिंग की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बट यहाँ पे उनके ज़्यादा सेंस नहीं है, बस थोड़े बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही हमारी विंग के भाई की शादी हमारे लैन शीचन के भाई से हुई है, फिर भी हमारे विंग आज तक वांगजी से नहीं मिला है। लान फांगजी से अभी तक उसकी मुलाकात हुई नहीं है, जिसकी वजह से हमारा विंग सोचता है कि वांगजी भी सीजुन की तरह काइंड ही होगा, स्वीट ही होगा। थोड़ी देर बाद एक लग्जरियस सी ब्लैक कार आके रुकती है। भाई वो कार देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। और तभी उस कार की डोर मतलब जो गेट होता है वो ओपन होता है, और फिर वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए हुए थे, ब्लैक कलर का कोट था, ब्लैक कलर का पैंट था और वाइट कलर का अंदर शर्ट पहना हुआ था भाई। और उसके बाल ना सेट किए हुए थे। वो दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा स्मार्ट एलिगेंस लग रहा था कि सारी लड़कियां लड़के उसमें मर जाए, फिदा हो जाए। लाइक ऐसा खूबसूरत था वो बंदा। और हाँ, ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। सारे ओमेगास जितने भी हैं ना, और सारे जो बीटास हैं ना, बस उस शख्स को बस घूर घूर कर देख रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा एरोगेंस के साथ कोई कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है, कोई अल्फ़ा इतना ज़्यादा मतलब हॉट कैसे हो सकता है। सब लोगों को यही लग रहा था। तभी ना हमारे विंग की नज़र जाती है और फिर वो देखता है, बोलता है, पता नहीं सारे लड़के इस पे क्या ही देख के मर रहे, क्या ही खास है इसमें, पता नहीं। तो हमारे विंग को ना उस इंसान की मतलब खूबसूरती, एलिगेंस, लोग किसी से भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर ना वो इंसान आता है, साथ उसमें पीछे ना एक और लड़का आया था। फिर सब लोग आते हैं और फिर बोलते हैं, हे तुम लोग यहाँ पर। तो फिर ना
हमारा जो श्रेयांग था, जो एक अल्फ़ा है, श्रेयांग ना जानता है और यहाँ पर ना जो एक बंदा जो शख्स आया था ना, वो श्रेयांग का फ्रेंड्स था। और फिर वो जाता है और ना हमारे जो आया हुआ बंदा था, जो शख्स था, उसे हक करता है और बोलता है, हे वांग जी तुम यहाँ पर। तो फिर वो कहता है अरे भाई मैं बॉस हूँ तुम्हारा। ये सुनकर ना श्रेयांग हैरान, क्या तुम बॉस हो? फिर वो कहता फिर ना श्रेयांग तुरंत मतलब अपना पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि भाई अभी वो ऑफिस मतलब ऑफिस टाइम में थे तो ऐसे नहीं कर सकते। फिर वो तुरंत बोलता है, सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था। तो फिर दूसरा जो शख्स था वो कहता है कोई बात नहीं। फिर ना श्रेयांग ना हमारे जो लैन शिचन था ना, उसका मैनेजर था। दैट्स वाई श्रेयांग जानता था ऑलरेडी हमारे वांग जी को। और साथ में हमारा वांग जी और श्रेयांग दोनों फ्रेंड्स थे। अगर आप लोगों को नॉइज़ आए तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा ना। सब लोगों को श्रेयांग इंट्रोड्यूस करता है कि आज से ये आपके नए बॉस है, न्यू बॉस है, और इनकी हर तरीके से आपको मदद करनी है। ये जो भी कहे आप सबको सुनना है और इनका हेल्प करवाना है कंपनी को ग्रो करने में। अब से शीजन सर यहाँ पे नहीं है। और तब इस शीजन उधर से आते हैं और फिर बोलते हैं, हे वांग जी। और फिर ना वो अपने भाई को हक करते हैं और वांग जी भी अपने भाई को यानी अपने गगा को हक करता है, बोलते हैं गगा। फिर ना दोनों हक करके थोड़े से मतलब फिर शीजन ना सबको इंट्रोड्यूस करवाता है वांग जी से। सबसे फर्स्ट में हमारे शीजन ने ना वांग जी को विंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारा ये विंग यहाँ पे देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और साथ में नॉटी भी था, बहुत ज़्यादा क्यूट सा ओमेगा था। बट हाँ, उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक थी भाई। उसके वो हमेशा कार्ड करता रहता था यहाँ पर। रंगी देखता है विंग को पहली 2-3 बार, तो फिर उसके बाद वो अवॉइड करता है। और फिर विंग बोलता है, हाँ इसने मुझे अवॉइड किया, सारे अल्फाज मेरे पीछे मरते हैं और इसने मुझे अवॉइड किया, हाउ रूड। और ये कहकर फिर अपने मन में सोचता है और फिर बोलता है मुझे क्या, वॉटएवर, और बोल के वो भी इग्नोर कर देता है। फिर हमारे शीचेन वांग जी को हर डिपार्टमेंट के मैनेजर से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना सबके, मतलब यहाँ लोगों से दिखाता है। बिजनेस डिपार्टमेंट को दिखाता है, उसके बाद मतलब बहुत सारी डिपार्टमेंट्स को दिखाता है। फिर सब कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वांग जी को उसका केबिन दिखाता है। फिर वांग जी बोलता है, क्रिस के सिवा भी मुझे कृष्णा के सिवा भी मुझे यहाँ पे और एक मैनेजर चाहिए जो मेरा काम करे। तो फिर कहता है, कृष्णा इंडिया से है, वो इंडिया से बिलोंग करता है और अभी वो दूसरा कंपनी संभालने वाला है, तो तुम्हें माइकल को रखना चाहिए। तो फिर वांग जी कहता है, हाँ माइकल मेरा असिस्टेंट है, बट मुझे उसके सिवा भी 2-3 असिस्टेंट चाहिए। फिर शीजन पूछते हैं, ठीक है तुम देख लो, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम बता देना मुझे। फिर शीजन बोलते हैं, वो जो मैनेजर आपने दिखाया था जो ओमेगा है, मुझे वही चाहिए। तो ये सुनकर शीजन हैरान, भाई वांग जी एक ओमेगा को अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है और ख़ास करके विंग को, क्योंकि हमारे शीचन को पता है भाई वांग जी को ओमेगा से मतलब एक तरफ से कह लो वो एलर्जी ही है भाई। फिर कहता है ठीक है, और फिर वांग जी का जो पहला असिस्टेंट था वो चला जाता है वहाँ से इंडिया के लिए, क्योंकि उनका ब्रांड ना इंडिया में भी था, तो उसे संभालने के लिए चला जाता है। लैन फैमिली पूरे चाइना में रूल करती है एक तरफ से कह जाए तो ना। विंग को शीचन बुलाते हैं और शीचन बताते हैं कि ऐसा ऐसा आज से तुम वांग जी के असिस्टेंट हो। भाई हमारा विंग ये सुनकर हैरान, भाई मैंने आज तक असिस्टेंट का काम किया नहीं है, मैं अचानक से ऐसे कैसे। विंग कहते मैंने इतना मैं नहीं कर सकता असिस्टेंट का काम, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी किया नहीं, मुझे इस बारे में पता भी नहीं है, फिर मैं कैसे करूँगा। फिर शीचन कहता है विंग, फिर विंग कहता है हाँ आप मुझे क्यों फंसा रहे हो बिना वजह। और तभी वांग जी कहता है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है, मेरी बात नहीं माननी है, तो तुम इस ऑफिस को छोड़ के जा सकते हो। यह सुनकर हमारा भी घूर के वांग जी को देखता है। भाई वांग जी एक पल के लिए तो खुद ही डर गया था, भाई ये क्या हुआ, ये ऐसे क्यों घूर रहा है उसे। फिर भी वांग जी खुद को मैनेज करता है और बोलता है ऐसा देखना बंद करो। और फिर ना हमारा शीचन फिर बताता है, वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाता है विंग से कि वो हमारे आचिंगा के भाई है। ये सुनकर तो वांग जी और हैरान, भाई वो अपने मन में बोल रहा था कि आचिंगा का भाई है,
फिर वांग जी सोचते हैं हाँ मैं तो शादी में आया ही नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा। फिर उसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा था। फिर हमारा विंग ना चाहते हुए वांग जी का असिस्टेंट बनता है। फिर वांग जी मतलब विंग को ना इतना परेशान करने लगता है, कभी उसको कॉफ़ी के लिए कॉल करता, कभी फाइल के लिए, कभी तो उसे ये चाहिए, कभी तो उसे वो चाहिए। मतलब माइकल उसका असिस्टेंट है बट सारा काम हमारे विंग से ही करवा रहा था। बेचारा विंग सोच रहा था इतना ज़्यादा काम करवाता है, ये नहीं कि सैलरी थोड़ा सा बढ़ा के देगा, कंजूस के ही का। और ये कहकर विंग गुस्से में था और बोले दो दो असिस्टेंट है, माइकल भी तो उसका असिस्टेंट है बट नहीं, उसे मुझे ही काम करवाना है, काम वाले भाई बना के रखा है मुझे। और ये कहकर विंग गुस्से में मन घर में था अभी फ़िलहाल, वो बड़बड़ा रहा था। तभी ना आज हमारे जियांगचिंग आया हुआ था तो पूछते क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। फिर बताते आपका देवर जो मुझे परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर ना हमारा जो अचिंग है वो कहते वांग जी। फिर वी कहता हाँ खरोस कहीं का, डबल कहीं का, मेरे पीछे नहा धो के पड़ा हुआ है, क्या ही बिगाड़ लिया मैंने उसका, पता नहीं तो कोई कौन से उसके गाय भैंस को लेकर मैं भाग गया हूँ, कौन सा उसे बकरी को मैंने चुरा लिया है, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हद होती है भाई। उसके पास 2 असिस्टेंट है, मैं हूँ, माइकल है, माइकल से उसे काम नहीं करवाना, अगर काम नहीं कराना तो बिना वजह उसे पगार क्यों दे रहा है भाई, और इतना काम करवा रहा है, मेरा पगार बढ़ा दे। नहीं, उसे बस उतना ही देना, कंजूस कहीं का, खरूस कहीं का। और विंग ना बोले जा रहा था डबल कहीं का। हमारी विंग को पता नहीं था कि वांग जी उसके पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि ना हमारे शीचन और वांग जी भी आए हुए थे। जब ये बात सुनता है ना वांग जी, अपनी विंग के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनता है ना, तो वांग जी भाई हैरान हो चुका था भाई, ये क्या सोचता है उसके बारे में, ये क्या बोल रहा है। फिर ना हमारा शीचेन अपना गला साफ करते हुए कहते फिर ना हमारा विंग पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही उसने वांग जी को देखा ना भाई उसके मतलब तोते उड़ गए थे। बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंसा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर ना विंग अपने घर की तरफ देख के बोलते वो आपके साथ आए, आपको बताना चाहिए था ना मुझे। ये सुनकर राचिंग कहता है तूने मुझे बताने का मौका ही कहा दिया, तू ही बरबर करे जा रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ये सुनकर विंग ना मतलब इतना अजीब सा शक्ल बना हुआ था ना वांग जी को, विंग को देखकर हंसी आ रही थी भाई लिटरली। फिर ना वांग जी विंग को थोड़ा परेशान के लिए बोलता है ओह तो तुम घड़ा के इस तरीके से मेरी बुराई करते हो। ये सुनकर विंग कहता है न नहीं तो वो तो मैं बस आपकी तारीफ़ें कर रहा था। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह इसे तारीफ़ें करना कहते हैं। ये सुनकर विंग कहता है मेरा बस चलो तो मैं सर फोड़ दूँ तुम्हारा। फिर ना वांग जी कहता कुछ कहा तुमने। विंग कहता नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्या ही बोलता हूँ, मैं थोड़ी ना बोलता हूँ। फिर ना मतलब फिर सब लोग बैठते हैं खाना खाते हैं। तभी ना वांग जी बोलता है मुझे आप लोगों से बात करनी थी कुछ, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और ये सुन रहा है हमारा विंग, सोचते है ये डबल कहीं मुझे काम से तो नहीं निकालने वाला ना। और ये सोच के ना विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। फिर ना बोलते हैं हाँ बोलिए क्या बोलना है। फिर ना मतलब मैडम यूँ पूछती है तो हमारा वांग जी बताता है कि मुझे आपका ओमेगा बेटा विंग पसंद है, आई मीन विंग पसंद है मुझे उससे शादी करनी है। ये सुन के भाई विंग के प्राण हलक में अटक चुके थे भाई। वो बोले क्या और फिर वो कहते सर मैंने घर में आके बोला इसकी वजह से आप इतना बड़ा मुझे सज़ा नहीं दे सकते, मैं नहीं कर सकता। फिर ना आचिंग कहता अरे पहले बात तो सुन। विंग कहता नहीं सुनना मुझे कोई भी बात, मुझे इस खरूस इंसान से शादी ही नहीं करनी, मेरा बस चल तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, बट मुझे इससे शादी नहीं करनी गगा, मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं आजीवन कुंवारा रह लूँगा बट मुझे शादी नहीं करनी। और ये कहकर ना विंग मतलब बोलने लगता है। और फिर सब लोग विंग को देखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, बीच में बोले कि इसकी आदत कभी जाएगी नहीं। और फिर हमारा आचिंग कहता है, हमारा जो आचिंग था वो कहता है अरे वांग जी जब पहली बार आया था ना उससे पसंद आ गए थे। ये सुनकर विंग हैरान होकर ना वांग जी को देखता है और उसका मुंह खुला हुआ था, वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। बोलता है ये खरूस और मुझे पसंद करेगा कुछ भी। और फिर ना हमारा वांग जी कहता है विंग तुम जो सोच रहे हो ना वैसा ही है, हाँ मैं खरूस हूँ बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। फिर विंग कहता बिल्कुल नहीं, मुझे आप नहीं पसंद हो, मुझे नहीं करनी शादी आपसे, मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ये सुनकर वांग जी ना विंग को घूर के देखता है और फिर बोलता क्या मुझे शादी करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। विंग कहता और नहीं तो क्या, आप जैसे खरूस इंसान के साथ, इतने रूड इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता, और आपसे शादी करने से तो अच्छा मैं किसी
बेटा से ही शादी कर लो। ये सुनकर तो भाई हमारे वांगजी की मतलब जली, बहुत तेज जली। वो कहता विंग, मुंह संभाल के बात करो। और हाँ, 1 हफ्ते के बाद हम दोनों की शादी है और मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर तो सारे फैमिली और शौक, भाई क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं भाग जाऊंगा शादी से। फिर वांगजी कहता भाग के दिखा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के तुमसे शादी करके घर में बिठा के रखूंगा। फिर ना हमारा विंग कहता डबल गई का। फिर वांगजी कहता हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए विंग। ये सुनकर विंग ना मुंह बना लेता है। और फिर ना वांगजी, आचिंग और हमारे जो शीशे थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़े मतलब रुकते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं, उनका भी काम था। वांगजी को भी नेक्स्ट दिन ऑफिस जाना था। और फिर शुरू होती है हमारे विंग की असली प्रॉब्लम। भाई वांगजी उसे ऑफिस में इतना परेशान करने लगा था कि विंग हाँ कर दे शादी के लिए, उसे मनाने के लिए, मतलब हर टाइम विंग को परेशान करने लगा था। कभी विंग को बुलाता और फिर अपने गोद में बिठाता और फिर विंग को मतलब किस करने लगता ज़बरदस्ती। और विंग इससे ना बहुत चिरा चिरा रहने लगा था वांगजी से, और ज़्यादा मतलब उसे प्रॉब्लम हो रही थी। भाई क्या करे, कैसे करे वो सारी चीज़ों को हैंडल, विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था। और कभी तो उसके कमर में हाथ डालता, कभी उसके नेक पे किस करता, कभी इधर उधर टच करता। भाई हमारा विंग परेशान हो चुका था इससे। वो कहता डबल कहीं का, जब कभी मौका मिलता है ये मेरा फ़ायदा उठा लेता है कमीना कहीं का। और ये कहेगा विंग ना गालियाँ दे रहा था हमारे वांगजी को, क्योंकि भाई उसे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर। उस वांगजी जब से आया उसकी ज़िंदगी झंड बना के रखी है हमारे वांगजी ने। बट वो क्या ही कर सकता था, उसका बॉस था भाई वो। और हाँ, ये नहीं था कि हमारे विंग को वांगी पसंद नहीं था भाई, इसलिए वो चिढ़ा रहता है क्योंकि वांगी बहुत ज़्यादा काम करवाता है विंग से। ऊपर से उसे इतना ज़्यादा परेशान करता है, उसे हैरेस करता रहता है हर बार। इसी वजह से हमारा विंग चिढ़ता था। बट इतने टाइम में ना वो भी वांगजी के बहुत क्लोज आ गया था और उससे भी वांगजी पसंद आ गया था। फिर 1 हफ्ते बीत जाते ऐसे ही करके। फिर मतलब वांगी बहुत मुश्किलों के बाद विंग को इतना मनाता है कि हमारे विंग को हाँ ही बोलना पड़ता है भाई। लाइक वांगजी बोला था नहीं तुम्हें तो करनी ही होगी शादी मुझसे। और विंग ना ना करते करते उसने कब हाँ कर दिया उसे पता ही नहीं चला। फिर ऐसे ही करके हमारे विंग और वांगजी की ना शादी हो जाती है, बहुत मुश्किलों के बाद से, बहुत मेहनत के बाद से। फिर ना उनकी लाइफ ऐसे ही मज़े में बीतने लगी, प्यार के साथ, कुछ रोमांटिक पलों के साथ, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ। और ऐसे ही करते करते ना करीब 2 महीना बीत गया था और उसके बाद पता चलता है कि हमारा जियांगजिंग और विंग दोनों ही प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और सब लोग उनका ध्यान रखने लगे थे। विंग ने वांगजी को इतना परेशान कर लिया था, मतलब उसने बदला ले ही लिया था अपना। इतने टाइम से वांगी जो परेशान कर रहा था उसका पूरा बदला चुन चुन के हमारे विंग ने लिया था। और इसी हैप्पी मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी। सो मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके बाय बाय एवरीवन।